अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम हैं। हम बैठे बैठे दिन में सपने देखते नींद कम है। अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम हैं। हम बैठे बैठे दिन में सपने देखते नींद कम है। अभी कुछ दिनों से सुना है दिल का प्रॉब्लम ही कुछ नया है। कोई राज कम वक्त है छुपाए खुदा ही जाने के क्या है। दिल पे शक मेरा इसे प्यार हो गया। ला 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 ला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। जवानी के दिन चमकीले हो गए, हुस्न के तेवर नोकीले हो गए, हम बस उनका इंतजार करते रह गए और उनके हाथ पीले हो गए। पीले हो गए, बिल्कुल सही कहा। एनीवेज, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ यंग एंड कूल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मुनीश। आज का हमारा टॉपिक है शादी से जुड़ा, शादी का लड्डू। तो क्यों ना शुरू करें अपना काम, यानी कि डिस्कशन ऑन द टॉपिक शादी का लड्डू। आप सब में से बताइए कि आप सब में से कौन कौन शादी करना चाहता है? सभी। आवाज नहीं आई यार, जोश नहीं आया। ये सभी शादी करना चाहते हैं और शादी भी दो तरह की होती है, लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती है। आपसे जानते हैं, आपका नाम? अजय वाधवा। क्या करते हैं आप? आई एम स्टडीइंग इन डीएवी कॉलेज। तो आप कौन सी शादी प्रेफर करेंगे, लव या अरेंज? अरेंज मैरिज। व्हाई अरेंज? अरेंज मैरिज बिकॉज अरेंज मैरिज में पूरे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। द फैमिली टॉक्स एंड दे टॉक अबाउट एवरीथिंग, like from the beginning till the end the life will go on, so all the requirements that are to be made for the two beings that are going to live together, that are to be talked about, and that is to be done in arranged marriage only. वाह जी वाह, इन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए। इनके रीजन से कौन सहमत नहीं है? तालियां, पहले तालियां। कौन सहमत नहीं है इनसे? हाँ जी सर, आप क्या प्रेफर करेंगे, लव या अरेंज? Love marriage? Yes, sure. Love marriage. Why love marriage? See, in a love marriage, you need to know, like, if you are in a relationship, you know about that person, कि वो कैसा है, कैसा रहना चाहता है. It's basically a mutual understanding between both the person. देखिए, मेरे लिए तो it's important कि मैरिज में लव हो. मैरिज में लव हो? Yes, that's important. अरेंज हो, लव मैरिज हो, अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों मेंबर्स की. हर मैरिज में प्रॉब्लम आती है, वो अरेंज हो, लव हो, प्रॉब्लम्स आती हैं. डिपेंड्स ऑन द मेंबर्स, ऑन बोथ द पार्टनर्स. अगर वो उसको बाहर लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, खुद बैठ के रिजॉल्व करना चाहते हैं, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जरूरी है कि प्यार हो शादी में. एट द एंड ऑफ द डे ये जरूरी है, प्यार हो शादी में. तालियां मैम के लिए. तो जैसा कि मैम ने बताया, प्यार हो शादी में, तो व्हाट एग्जैक्टली इज लव? प्यार क्या चीज है? Love actually is an internal feeling. It is a feeling which you feel for other person and a person feels for you. This is actually not a meet of body only. This is a meet of soul. मेरे हिसाब से love is the feeling which we have for others. Maybe for they are the part of the family or they are outside of that family. Love, according to me, is when you start caring for someone even more than yourself, without expecting anything in return. That is what I think. बहुत बढ़िया बोला, तालियां इनके लिए. अच्छा, आप सबने ये सुना होगा लव एट फर्स्ट साइट. तो ऐसा होता है क्या आजकल? Yes, जरूर होता है. जरूर होता है. सर कुछ कह रहे हैं? When I was a boy, yes, I looked in someone's eyes and I liked her. It is basically an interaction, or you can say attraction. That time, yes, this should be my dream girl. So this is what it is, the first sight love. ऐसे प्यार तो मेरे को रोज होते हैं, रोज चलते चलते कभी इस लड़की से प्यार होता है, कभी उस लड़की से प्यार होता है. Everyone says love at first sight, but the thing which happens in first sight is not love actually. It is just an infatuation. It's just a crush because प्यार बहुत बड़ी चीज है, एक बार देखने से किसी से नहीं हो जाता. एंड फर्स्ट साइट में ना ही प्यार होता है, ना ही कोई शादी करता है. ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स जस्ट लाइक माई फ्रेंड सेड, इट्स इन्फैचुएशन. बस ऐसा लगता है कि हाँ, हमें ऐसा ही पार्टनर चाहिए अपने लिए. थोड़े टाइम के लिए लगता है हाँ, अगर उससे बात हो जाए तो ठीक है और बात बन सकती है. बट बहुत रेयर केसेस होते हैं जब लव एट फर्स्ट साइट, जिसको तुमने देखा है उसी से तुम आगे प्यार करते हो, जाके उसी से आगे जाके शादी करोगे. बहुत कम होता है. According to me, love is not what happens at the first sight, but you need to develop love with time.
And I think becoming friends first is better rather than just straight away being into a relationship. हो सकता है love at first sight, हो सकता है, but you need to develop on it. So how to develop? Get her number first. Then start the talks and maybe if you feel there is a connection, then go ahead. मेरा कहना ये है कि बचपन में होता था कि किसी लड़की को देख लिया और प्यार हो गया, पर बचपन वाली फीलिंग चलेगी यार। जो बचपन में होता था पर वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब वो उनकी तरह नंबर नहीं मांगा आपने? नहीं मांगा था, पर हो जाता था, प्यार भी हो जाता था, सब कुछ बाद में मतलब सक्सेसफुल नहीं रहता है। प्यार भी हो जाता था, लव एट फर्स्ट साइट भी हो जाता, सक्सेसफुल नहीं होता था। तो चलिए, लव की बातें बहुत होगी, ये बताइए अरेंज मैरिज कौन प्रेफर करता है यहाँ पर? बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं, आपसे जानते हैं। तो आप अरेंज मैरिज प्रेफर करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि अरेंज मैरिज में हम पहले अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि जिस तरह पेरेंट्स करें अच्छा करते हैं, वो अपने बच्चे के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते हैं। तो अरेंज मैरिज भी ठीक है, आज के डेट में लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है। हाँ, तो आई प्रेफर अरेंज मैरिज। क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतने बड़े ख्वाब देख के बैठे हैं, अगर हम उनका नहीं सोचेंगे तो किसका सोचेंगे? वो हमारे लिए कभी गलत तो सोच ही नहीं सकते, इसीलिए मैं अरेंज मैरिज प्रेफर करती हूँ। जी हाँ, ये अरेंज मैरिज प्रेफर करती है क्योंकि इनके पेरेंट्स ने काफी ख्वाब सोचे हैं इनके लिए। इनकी बात से कौन सहमत नहीं है इस टाइम? हाँ जी, तो आप सहमत नहीं है उनसे? See, I believe that agreed कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बेस्ट सोचेंगे, बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन कि हमें लाइफ लीड करनी है। एंड आई सपोर्ट लव मैरिज बिकॉज अगर आप पेरेंट्स की सेटिस्फैक्शन की बात भी कर रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज टेक द गर्ल और बॉय यू लाइक टू द योर पेरेंट्स। एंड अगर द पॉइंट इन लव मैरिजेस कि आप चाहते हो आपकी अपनी सेटिस्फैक्शन, एंड अगर आप अपने पेरेंट्स को भी उससे मिलवाओगे एंड इफ दे लाइक दे विल डेफिनेटली अप्रूव इट। एक्चुअली इट्स नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, बट स्टिल पेरेंट्स का अल्टीमेटली एक ही एम होता है कि उनके बच्चे खुश रहें। तो इट्स नॉट अबाउट लव एंड अरेंज मैरिज। फाइन इफ यू लाइक समवन, तो लव मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैक्सिमम लव मैरिजेस में क्या होता है कि इंसान की तस्वीर से प्यार होता है, तासीर से नहीं। बेसिकली इट्स इनफैचुएशन इन मैक्सिमम केसेस। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि ज्यादा टिकाऊ कौन सी शादी रहती है, लव या अरेंज? आवाज नहीं आई यार। It actually depends कि आप एक दूसरे को कैसे समझते हो, whether you have done a love marriage or whether you have done an arranged marriage. It's not necessary कि arranged marriage किया तो जरूर successful ही होएगी या love marriage किया तो successful ही होएगी। अरेंज मैरिज इसलिए थोड़ी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है कि कॉम्प्रोमाइज वाली थोड़ी पहले से एक वो आ जाती है। तो यस कि अरेंज मैरिजेस सक्सेसफुल हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि लव मैरिजेस नहीं होती। तो अल्टीमेटली इंसान खुश रहना चाहिए, जो भी हो। आप खुश हो तो आपके पेरेंट्स भी खुश हैं, बेबी खुश तो सब खुश। जो हमने पहले डिस्कस किया था कि डिपेंड्स अपॉन कि जो लोग एक रिलेशन में है उस पर डिपेंड करता है कि टिकाऊ है या नहीं है। देयर आर अरेंज मैरिजेस जो कि टूट जाती हैं, ये नहीं कि उन दोनों में प्यार नहीं रह गया है, बट सर्कमस्टांसेस दोनों में, किसी में भी, लव मैरिज अरेंज मैरिज 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है। आई मीन आई एम फॉर बोथ ऑफ देम। मेरे को ये नहीं लगता कि ये ज्यादा टिकाऊ है वो कम टिकाऊ है। हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन सी ज्यादा टिकाऊ है? ये डिपेंड करता है कि अगर कोई लड़का है या लड़की है वो एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, वेदर इट इज मैरिज अरेंज मैरिज और इट इज अ लव मैरिज। अरेंज मैरिज ज़्यादा टिकाऊ है बिकॉज अरेंज मैरिज में पेरेंट्स की खुशी होती है और हम भी खुश होते हैं, और फैमिली की खुशी में ही खुद की खुशी होती है। और व्हाट इफ अगर आपको किसी से प्यार हो जाए, आपके पेरेंट्स खुश नहीं है, फिर? मुझे प्यार होगा ही नहीं। मुझे प्यार होगा ही नहीं। बहुत बढ़िया बोला, तालियां पहले मैं आपके लिए। इनको प्यार नहीं होगा, औरों को प्यार हो जाए, इनको नहीं होने वाला। वैसे आपको बता दूं कि एग्जैक्टली जो हमारे यहाँ पर रेशो है, जो इंडिया में रेशो है डिवोर्सेस की, वो ज्यादा लव मैरिजेस में ज्यादा है। तो आप बताइए कि लव मैरिज में ज्यादा स्प्लिट रेशो क्यों है? The split ratio is more in love marriage because maybe the boy and the girl aren't mature enough at that time. You know, they've been feeling the butterflies, but they're not feeling the responsibilities. I think that may be the reason. किस तरह की butterflies? You know the butterflies. I would like to add that he has said that butterflies. So the thing is कि like अभी हम जितना देखते हैं कि college time में students instead of their studies, you know, fall in love. That is what we call the butterflies because they are new emerging.
दे आर फ्लाइंग, दे डोंट नो कि फ्यूचर कैसा होगा, वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करेंगे. इवन उनका करियर भी सेट नहीं है, बट दे स्टिल ट्राई टू फॉल इन लव एंड दे थिंक कि मैरिज तो बाद में देख लेंगे या मैरिज भी कर लेंगे. बट द थिंग इज कि लव इज वेरी मच इमेच्योर. Yeah, I have heard this, that love marriages does not exist for long, but according to me, love marriages are much more better than arranged marriages. So you prefer love marriage, right? Yeah, I do. आई थिंक कि लव मैरिज में जैसे स्टार्टिंग में होता है कि एक दूसरे को ज़्यादा जान लेते हैं, तो आफ्टर मैरिज को उनको रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं. तो जो अरेंज मैरिज होती है उसमें अरेंज मैरिज में ये होता है कि आफ्टर अरेंज मैरिज लव होता है, तो उनमें थोड़ा टाइम मिलता है उनको स्पेंड करने में, इसलिए. मैं इनसे सहमत नहीं हूँ. जब एक लव मैरिज का चक्कर होता है या लव मैरिज जब कोई करता है, कोई रिलेशनशिप में होता है, तो बोलते हैं कि यू आर नॉट, तुम हमारे डिसीजंस नहीं लेते हो. मैंने डिसीजन लिया, मैंने उससे शादी करी, मेरे को अब प्रॉब्लम आ रही तो आई विल लीव इट. सो मतलब मे बी दिस इज वन रीजन पीपल आर फ्रीडम है लोगों की. जो उन्होंने डिसीजन लिया वो उस पर खुद उनको मतलब उनके ऊपर मैच्योर नहीं होते, राइट? किसी की सहमति नहीं होती, किसी की सहमति नहीं होती, तो दे आर नॉट फोर्सफुल कि हम इसको कैरी करें नहीं करें. सी व्हाट आई वांट टू से इज कि जो रिजल्ट्स और स्टार्ट्स हमेशा कहते हैं कि अरेंज मैरिजेस में स्प्लिट रेशियो कम है, दैट इज जस्ट बिकॉज पीपल इन इंडिया आर कॉम्प्रोमाइजिंग. इन लव मैरिज व्हाई देयर आर ब्रेकअप्स? बिकॉज पीपल realize this thing कि ये उन्होंने खुद डिसीजन लिया था and no one is to be blamed. Any credit or blame has to be taken by themselves. आप बोल रहे हैं कि आप arranged marriage is like compromising, right? I'm not talking whether arranged marriage, see it depends कि किस तरह से arranged marriage की गई है. अगर अरेंज मैरिज तो लाइक पेरेंट्स की सहमति से, हाँ भी, उसके बाद अगर आपकी भी सहमति है तो दैट इज अ डिफरेंट केस, दैट इज अरेंज कम लव मैरिज. बट अगर सिर्फ वो चीज थोप दी गई है आपके ऊपर, सो इन दैट केस ऑब्वियसली अगर आप कंपैटिबल हो ही नहीं तो नहीं चलेगा रिलेशन. और अगर चल भी रहा है, आप काट भी रहे हो टाइम, सो दिस लाइफ इज नॉट वर्थ जस्ट स्पेंडिंग इट, इट इज वर्थ लिविंग इट. सो आई डोंट फील लाइक कि क्योंकि अरेंज मैरिजेस के स्टार्ट्स इस तरह से हैं कि ब्रेकअप नहीं होता है, सो इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ अ मैरिज. आई विल स्टिल गो विद इट कि इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अरेंज्ड कम लव. इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इनका कहना है. बहुत अच्छी बात बोली कि दोनों शादियां अपने आप में टिकाऊ. शादी के बारे में बातें चलती रहेंगी, लेकिन वक्त हो गया है एक ब्रेक का. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद.